आज हम लोग योग के भीतर के एक रहस्यात्मक विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है त्रिबंध। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। त्रिबंध योग शास्त्र के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। ये नाम से ही प्रतीत प्रकट होता है कि त्रिबंध के अंदर 3 प्रकार के बंध लगाए जाते हैं। पहला बंध है मूल बंध, दूसरा है उड्डयन बंध, तीसरा है जलंधर बंध। जब हम तीनों बंधों को एक साथ मिलाकर लगा लेते हैं तो इसे त्रिबंध कहा जाता है। मूल बंध का अभ्यास करने के लिए हम लोग अपनी नाभि के नीचे जो हमारे मल और मूत्र का द्वार है उनमें से मल द्वार की मांसपेशियों को संकुचित कर लेते हैं तो उसे मूल बंध कहते हैं। उड्डयन बंध में हम लोग अपने पेट की मांसपेशियों को पीठ की तरफ सटा देते हैं और सारी सांस बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पेट में गड्ढा सा बन जाता है पसलियों के पास से। उस गड्ढे को बनाने की स्थिति को हम लोग उड्डयन बंध कहते हैं। ये सांस निकाल कर की जाती है। इसी प्रकार जब ये 2 बंध लग जाते हैं तो हमारे कंठ पर इस स्थान पर जो गड्ढा बनता है इसे हम कंठकूप कहते हैं। यहाँ पर अपनी जब ठुड्डी को हम लगा लेते हैं तो इसे हम लोग जलंधर बंध कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए एक योगी को, एक साधक को किसी कठोर स्थान पर बैठना चाहिए। जमीन पर बैठ सकता है या किसी कठोर तख्त पर बैठ सकता है। वहां पर पद्मासन या सिद्धासन को लगाकर दोनों हाथ से अपने घुटने को पकड़ना होगा और एक लंबी गहरी सांस उसको भीतर लेनी होगी और पूरी सांस बाहर निकाल देनी होगी। जब पूरी सांस बाहर निकाल दी जाएगी उसके बाद पूरी सांस निकलते ही साधक को मल द्वार की मांसपेशियों को संकुचित करना होगा और पेट की मांसपेशियों को पीठ की तरफ सटाना होगा। ये दोनों स्थितियां एक साथ की जाएंगी। जब ये दोनों स्थितियां ठीक से बंध जाएंगी तब रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा इरादतन और सीधा किया जाएगा और रीढ़ की हड्डी जब और लंबी हो जाए तब ठुड्डी को जब हम कंठकूप से लगा देते हैं और ऐसी स्थिति में बैठे रह जाते हैं तो यह त्रिबंध कहलाता है। इसमें हम 3 बंधों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इस विधि को हम लोग त्रिबंध के नाम से जानते हैं। इस अभ्यास को जब हम ठीक तरीके से नित्य प्रति अपने जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो यह अभ्यास हमको अमृत तुल्य अनुभूतियां देता है। इस अभ्यास के माध्यम से हम बाह्य कुंभक को सिद्ध कर पाते हैं। जितना हम अपनी सांस को बाहर निकाल कर रोकते हैं और जितनी अवधि तक हम अपनी सांस को बाहर निकाल कर रोकते हैं, यह स्थिति या यह जो उपलब्धि है यह हमको बहुत आनंद देती है और एक रहस्यात्मक सुख प्रदान करती है। इस त्रिबंध के अभ्यास से एक साधक की आयु बढ़ती है और उस साधक के जीवन में रोग नहीं आते हैं। शरीर में आने वाली बहुत सारी व्याधियों को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, इस बंध के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस बंध के द्वारा हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी सक्रिय कर सकते हैं। इस बंध के द्वारा हम अपनी सुषुम्ना के अंदर मल का शोधन कर सकते हैं। त्रिबंध के माध्यम से योगी अपने बाह्य कुंभक में ले जाते हैं और एक लंबी अवधि तक बाह्य कुंभक को सिद्ध करके आप अपने भीतर गहरे शून्य को प्रकट कर सकते हैं और उस शून्य में जिया जा सकता है। ऐसा बहुत सारे अभ्यास हैं जो, या बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो त्रिबंध के अभ्यास से हमको प्राप्त होती हैं। यह बंध धीरे धीरे पकता है और समय लेते हुए इसमें काल अवधि की वृद्धि होती है। यानी आप पहले 1 मिनट के आसपास त्रिबंध का अभ्यास कर पाओगे, फिर अभ्यास करते करते 2 से 3 मिनट तक के अभ्यास तक पहुंच सकते हो। आप एक साथ में 4 से 5 बार त्रिबंध का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन इस अभ्यास को जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का कुछ प्रॉब्लम होता है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम होता है, जिनको स्पाइन से रिलेटेड कोई डिस्क के डिलोकेट होने का कोई प्रॉब्लम होता है, जिनको माइग्रेन की असुविधा होती है, जिनकी आंखें कुछ ज्यादा कमजोर होती हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको इस अभ्यास से बचना चाहिए। वे मूल बंध का अभ्यास कर सकते हैं, वे उड्डयन बंध का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जलंधर बंध को उन्हें रोकना होगा। जिनको पेट से संबंधित कोई दिक्कत है वो बहुत थोड़ी मात्रा में उड्डयन बंध को लगाएं, गहरा उड्डयन बंध ना लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास लेते हुए आप अपनी पेट की समस्या को भी हल कर लेंगे। लेकिन मूल बंध का अभ्यास सभी लोग आराम से कर सकते हैं। मूल बंध को भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। हम अंदर सांस भर के भी मूल बंध लगा सकते हैं, हम बाहर सांस निकाल के भी मूल बंध लगा सकते हैं। और हमारा प्रयास हो कि हम बाहर सांस निकाल करके मूल बंध लगाएं। और हम जब बाहर सांस निकाल करके कोई भी अभ्यास करेंगे, कोई भी योगिक अभ्यास में सांस को बाहर निकाल करके उसका प्रयोग करेंगे, तो उससे प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो वास्तव में वंदनीय होगा, स्मरणीय होगा। तो आप हमेशा प्रयास करें कि सांस निकाल करके अपना अभ्यास जरूर करें।
अगर लगातार ठीक तरीके से आप इन तीनों बंधों का अगर अभ्यास करने की योग्यता रखते हैं और आपको शरीर में कोई रोग नहीं है, तो त्रिबंध का अभ्यास करें। अगर त्रिबंध का अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप अकेले उद्यान बंध का अभ्यास कर लें। अगर आप उद्यान बंध के भी अभ्यास में कोई असुविधा पा रहे हैं, तो आप मूल बंध का अभ्यास कर लें। लेकिन मूल बंध या उद्यान बंध में से कोई ना कोई अभ्यास या दोनों का ही एक साथ अभ्यास अवश्य करते रहें। और जैसे जैसे ये अभ्यास ठीक तरीके से पकता जाएगा, आपको रोगों से मुक्त कर देगा, आपको कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मदद करेगा, आपको आपके चक्रों का दर्शन कराने में मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे जो आध्यात्मिक शब्द आप सुनते हैं, उन उपलब्धियों तक ले जाने में ये दोनों बंध आपको सहयोगी होंगे। आप अपने तीसरे नेत्र पर भी ठीक तरीके से ऊर्जा को ले जा सकते हो और आप इन अभ्यासों के माध्यम से अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर सकते हो। आपके जीवन में जो क्लेश और विकार आपको तंग कर रहे होते हैं, आपको काम क्रोध जो सता रहा होता है, वह अगर इन अभ्यासों को ठीक तरीके से किया जाएगा, तो आपको यह सताने बंद कर देंगे और वह ऊर्जा दूसरा रूप ले लेगी और किसी सात्विक रूप में आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए साधना मार्ग के प्रत्येक अभ्यासी को अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इन बंधों का अवश्य अभ्यास करना चाहिए और इन अभ्यास को पकाकर आप निश्चित ही बड़ी उपलब्धि तक पहुंचेंगे। इन अभ्यासों को किए बगैर अगर कोई कहे कि मैं सीधे तौर पर कुंडलिनी को जान लूंगा या उस शक्ति को सक्रिय कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। यह सब कुछ दीर्घकालिक समय पर धीरे धीरे होने वाला अभ्यास है। हमारे साथ भी इन साधनाओं को आप सीख सकते हैं और हमारे साथ इन सारी साधनाओं को सीखने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।